तो मानव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि हमने अपनी चिंताओं को इतना बढ़ा रखा है कि उन चिंताओं की वजह से हम चिंतन को भूल गए। और जब तक चिंतन नहीं बढ़ेगा तब तक शांति कभी नहीं मिल सकती। अब चिंतन बढ़े कैसे? कहना तो बड़ा आसान है, पर मन तो अभी घर में ही होगा, ऑफिस में होगा, नौकरी पे होगा। गैस खुली तो नहीं रह गई, काम वाली ठीक से सफाई करके आएगी कि नहीं आएगी, फ्रिज में से कुछ निकाल तो नहीं लेगी। बिल्कुल फैक्ट बात है। शरीर से तो आना आसान है, मन से आना मुश्किल। तो ये श्रीमद् भागवत की जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, यही सिर्फ एक ऐसा साधन है जिससे जीव अपनी चिंताओं को मिटाकर चिंतन को बढ़ा सकता है। किसी भी चीज को हम सुनने से पहले, खरीदने से पहले, लाने से पहले उसके महत्व को जान लें। हमारे पास कोई गुरु दीक्षा लेने आता है ना, और लोग तो इंतजार करते हैं कोई आए हम जल्दी से देते हैं। हम इंतजार नहीं करते, पहले तो उसे टाइम देते रहेंगे, अगली बार अगली बार अगली बार। जब एक दिन मिलन हो जाएगा तो मैं आते ये पूछूंगा, हाँ भैया क्यों लेने आए हो, क्या करोगे? भाई आप लेने आए हो, आपको पता तो होना चाहिए ना क्यों लेने आए हो। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनने आए हो, क्यों आए हो, क्या है ये? पहले महात्मा को तो जान लें। गोकर्ण धुंधकारी की कथा को तो आप सभी जानते हैं। कभी कभी ये ऐसी कथा है, सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं, सौनकादिक ऋषियों को, कि देवता लोग भी चाहकर इस कथा को नहीं सुन सकते, उसका पान नहीं कर सकते। फिर इतनी अनमोल कथा है तो हमको इतनी सरलता से सुनने को क्यों मिल रही है? 20, 25, 30 साल पहले अपने आप को ले जाएं, कितनी कम कथाएं होती थी, कितने कम श्रोता होते थे। आज श्रोता भी ज्यादा हैं, कथाएं भी हर गली में चल रही हैं, और फिर भी जीव अशांति में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ही रसिक ऐसे हैं जो इस रस को समझ पाते हैं, नहीं तो फिर क्या कारण है? पहले व्यास जी अपने आनंद के लिए कथा सुनाते थे और श्रोता ऐसे एकाग्र होकर कथा श्रवण करते थे निष्काम भाव से कि हमें तो अपने जीवन को ही इसी कथा से सुधार देना है। कथा को अर्थ सहित समझाते थे और वो अर्थ सहित समझते थे। अब कुछ जगहों पे जरा सा भाव चेंज हो गया है, सबके लिए मैं नहीं कह रहा, किसी की निंदा नहीं कह रहा। अब अर्थ सहित नहीं, कथा से क्या अर्थ आएगा, ये उद्देश्य तो व्यासों का रह गया और यजमानों का। हमने तो इतनी बड़ी कथा कराई, इतनी दूर दूर तक नाम हो गया, और कथा के बाद बस जल्दी से ऐसा व्यापार चलना लगे, नोटों की बारिश होने लगे। इस उद्देश्य से यजमान लोग कथा करा रहे हैं और इस उद्देश्य से व्यास लोग कर रहे हैं कि कितनी बड़ी कथा है, कितना आर्थिक सहयोग आएगा। इसलिए उस जो कथा का जो असर है, महत्व है, वो काम ही नहीं कर रहा। करेगा कैसे जब डायरेक्शन ही चेंज हो गया? तो कैसी अनमोल कथा है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे। स्वर्ग से देवता लोग अमृत का भरा हुआ कलश लेकर आए। सुखदेव जी की नजर पड़ी देवताओं पर, कहने लगे ये बिना बुलाए यहां कैसे आ गया? कथा को रोक दिया, वार्ता प्रारंभ कर दी। हाँ जी, कैसे आना हुआ? कहने लगे हमें पता चला कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, आने वाले दिनों में आप जानेंगे। तो हमसे रहा नहीं गया, हम स्वर्ग का ये अमृत यहां लेकर आए हैं। आप ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। बोले देवता लोग ऐसी बात कब से करने लगे?
दधीची बाबा को प्रणाम करने गए, उनकी हड्डियां मांग लाए। समुद्र मंथन में अमृत निकला, दैत्यों के साथ इतना युद्ध हुआ। युद्ध के बाद इस अमृत को देवताओं ने अर्जित कर लिया और तब से आज तक एक बूंद अमृत इन्होंने किसी को नहीं दिया, मांगने पर भी। आज ऐसा क्या हो गया कि ये अमृत बिना मांगे यहां लेकर आए हैं? सुखदेव जी ने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, 7 दिन है बस, घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधा सीधा बताओ क्या बात है। कहने लगे प्रभु ये आप स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में ये जो कथा अमृत है ये आप हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे और राजा परीक्षित जैसा श्रोता तो शायद ही इस सृष्टि में कोई हुआ होगा। राजा परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुराज, क्योंकि गर्भ में ही भगवान ने उनकी जाकर रक्षा करी थी। और सुखदेव जी तो हैं ही ब्रह्मराज, 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे, तो उन्हें कोई ऐसे नहीं छल सकता। जहां ऐसा श्रोता और ऐसा वक्ता विराजमान है वहां कोई छल और कपट नहीं चलेगा। सुखदेव जी ने कहा वाह देवताओं, मैं समझ गया था जब तुम बिना बुलाए आए थे कि कोई ना कोई कारण है। अगर तुम भक्त बनकर आते, ये बड़े बड़े संतों की मंडली बैठी है, इनके पीछे बैठ जाते तो कथा आपको भी सुनाई देती, जैसे हम सब सुन रहे हैं। आकर बैठ गए, कथा आप श्रवण कर रहे हैं, पर तुम तो सबसे आगे आए। मैंने कहा बहुत बड़े भक्त बन के आए हो, पर आप भक्त नहीं, आप तो सौदागर बनकर आए हो। सौदागर भी नहीं, अपितु ठग बनकर आए हो। सौदा हमेशा बराबर की चीजों में होता है। और कहां तुम्हारे स्वर्ग का अमृत, कहां हमारी कथा का अमृत? क्या फर्क है स्वर्ग के अमृत में और कथा अमृत में? स्वर्ग के अमृत को आप पान कर लेंगे, आप स्वर्ग में चले जाएंगे। वैष्णव लोग अपने नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? आजकल व्यक्ति का शरीर पूरा हुआ तुरंत स्वर्गीय लग जाता है, चाहे उसने कैसे भी कर्म करे हो, हमें पता है वो स्वर्ग में गया है। स्वर्ग में जाना कोई समस्या का हल नहीं है। आपने अपने अच्छे कर्म किए, पुण्य प्रतापों के बल से आप स्वर्ग में चले गए और वहां के सुखों को आप भोगने लगे। धीरे धीरे आपके जो पुण्यों का बैलेंस है वो खर्च होने लगा, कम होने लगा। यहां भी सुखों को भोगते हैं तो पैसे खर्च होते हैं वहां भी। और जिस दिन आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, वहां के पार्षद आपको धक्का मार के यहां गिरा देंगे। फिर क्या होगा? पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सैनम। फिर जन्मोगे, फिर मनोगे, फिर गर्भ में जाओगे। स्वर्ग में जाना कोई समस्या का हल नहीं। कहां जाना है?